नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं इस सेशन में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्लास नंबर 9 की बात करेंगे। यह 9th नंबर क्लास है और प्रत्येक क्लास में हम 25 क्वेश्चन करते हैं आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर। यह आपका दूसरा सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर चल रहा है, बाल विकास के सिद्धांत से समस्त आपके जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इन हिंदी क्लासेज चल रही है, ठीक है। तो आपको हिंदी लैंग्वेज में सारी अपनी मातृभाषा में क्लासेज होंगी, ठीक है। जिनकी प्रथम भाषा यहाँ पे हिंदी है, ये द्वितीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो वही लोग अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाते हैं, ठीक है। तो मातृभाषा की बात कर रहे हैं, 9th नंबर क्लास की बात कर रहे हैं, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति कौन सी थी। किसकी बात कर रहे हैं? व्यवहारवादियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक इनका एक ग्रुप था, व्यवहारवादियाँ, ठीक है। तो व्यवहारवादियों द्वारा जो है प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति सर्वेक्षण थी, आत्मनिरीक्षण थी, केस स्टडी थी या अवलोकन थी। सभी कमेंट करेंगे। तो व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की जो पद्धति थी वह हमारी कौन थी दोस्तों? हम अवलोकन की बात कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति जो कहलाती थी वह हमारी कौन सी कहलाती थी? अवलोकन पद्धति कहलाती थी। दूसरा प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा? विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, सभी जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी श्रवक व्याख्याता लोग हैं और पढ़ते आ रहे हैं। डीएड बीएड में भी आप लोगों ने सीडीपी और पेडागोजी पढ़ी होगी। तो देखिए, सभी जानते हैं कि विकास का जो सिद्धांत है वह निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है, विविधता का सिद्धांत कहलाता है और एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन विकास विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत यहाँ पर नहीं कहलाएगा, तो यह सिद्धांत नहीं होगा। बाकी ये तीनों आपके सिद्धांत मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं और अपना फीडबैक भी जान लेते हैं कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों, बाल विकास के सिद्धांत से अभी तक आपके एग्जाम में, टीटी एग्जाम में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जितने पूछे गए प्रश्न हैं बाल विकास सिद्धांत के चैप्टर से, पहले ये प्रश्न हम कर रहे हैं। इसके बाद कंसेप्ट वाइज जो क्लास के क्वेश्चन बनेंगे उनको फिर हम इसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2-3 क्लासेज हैं जो अभी तक पूछे गए प्रश्न इस टॉपिक से, तो पहले उन प्रश्नों को क्लियर करेंगे। इसके बाद कंसेप्ट वाइज हम क्वेश्चन लाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो तीसरा प्रश्न क्या है? आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें अपने टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार की बात कर रहे हैं। तो एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी ऐसा उदाहरण, ऐसा आपका सिद्धांत जो वृद्धि और विकास में यह दर्शाता है कि पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को चलाए, फिर उंगलियों को एक साथ चलाए, मतलब एक क्रम बाई क्रम, स्टेप बाय स्टेप चलाना है। तो यह निरंतरता का सिद्धांत तो कहलाएगा, या आपका एकीकरण का, या समान से विशेष का, या व्यक्तित्व भिन्नता कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका ठीक है सिद्धांत कहला जाएगा? तो सभी जानते हैं यह हमें एकीकरण का सिद्धांत कहला जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4th नंबर प्रश्न क्या दिया गया? आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा आंसर आप लोगों को दीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा? क्या दिया गया? विकास का सिद्धांत नहीं होगा, यानी निगेटिव और नकारात्मक प्रश्न दिया गया है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के लिए प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। यह विकास जीवन पर्यंत होता है। यह विकास पवित्रत्व होता है। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, कौन सा विकास? देखिए, सभी लोग आप जानते हैं, समझते हैं कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। आनुवंशिकता मतलब जो हमारे माता पिता से मिलता है, इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ का आवरण जो होता है, ठीक है। तो आवरण किस लिए होता है? किसका होता है? परिवार का होता है, समाज का होता है, ठीक है।
और आपका विकास जीवन जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि वृद्धि एक विकास का हिस्सा होता है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, विकास परिवृत्त होता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है कि विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, तो यह कथन यह विकास का सिद्धांत नहीं कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न है आइए जान लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा। ये भी आपका नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है, और व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित भी होता है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, लेकिन विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाती है। ये आपका क्या हो जाएगा, सिद्धांत नहीं हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर के केंद्रीय भाग में से जो है परिधियों या अग्रों की ओर का विकास दर्शाता है, क्या विकास दर्शाता है। देखिए, शरीर का जो केंद्रीय भाग परिधि होता है, केंद्रीय भाग में परिधियों तथा अग्रांगों की ओर विकास जो दर्शाता है वह कौन सा हो जाएगा, विकर्णीय विकास सिद्धांत की विकेंद्रीय विकास, मध्यबाह्य विकास सिद्धांत या शोपनीय विकास सिद्धांत। देखिए, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत से प्यारे मित्र इसका सही आंसर नहीं दे पाए थे जब पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इस बार आपको करेक्ट देना, अब पूछा जाएगा तो सही आंसर देना है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों तथा अग्रांगों की ओर वे जो विकास दर्शाता है वह मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को कहते हैं, क्योंकि परिधि और अग्रांगों की ओर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है प्रश्न आइए जान लेते हैं कि विशेष अवधि के दौरान विकास जो है प्रगति करता है। जब कोई विशेष अवधि होती है, कहते हैं ना विशेष प्रक्रिया चल रही है, विशेष क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, इसी प्रकार विशेष अवधि जब कोई चलती है उसके दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम भी करता है। समायोजन करना हो तो उसके लिए विराम भी थोड़ा बहुत रुकना भी पड़ता है। तो यह विकास के किस नियम को अनुसारित करता है, समन्वय के सिद्धांत को अनुसारित करता है, निरंतरता के सिद्धांत को, चक्राकार प्रगति के सिद्धांत को, या समान प्रतिमान के सिद्धांत को करता है। तो देखिए, सभी जानते हैं कि विशेष अवधि के दौरान विकास की प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में संयोजन के लिए विराम करता है। ये लाइन जोड़ दी गई, तो यह लाइन यह करती है कि यह क्या है, सभी लोग चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहलाया जाए। कौन सा कहलाएगा, चक्राकार चल रहा है। ठीक है, कभी धीमा कभी तेज, यानी समन्वय के साथ मतलब चक्राकार, ये आपको ध्यान देना है। आपको बहुत से गलती कर देते हैं कि यहाँ पर समायोजन दिया है तो समन्वय का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, इन्हीं गलतियों को सुधारना है और सिलेक्शन पाना है। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत होगा, रॉन्ग। ठीक है, क्या कहना है, रॉन्ग आपको बताना है, यानी गलत सिद्धांत आपको चूज करना है कि विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक पूर्व कथनी है। देखिए, विकास का सिद्धांत जो गलत है वह गलत है, विकास संयोगों का परिणाम है। देखिए, विकास कोई संयोगों का परिणाम नहीं होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, यह पूर्व कथनी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न क्या दिया गया, बेहतरीन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। क्या पूछा जा रहा है, आइए प्रश्न को समझते हैं कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात अद्वितीय मतलब सभी लोग, इस शब्द से हिंदी से शब्द है और अद्वितीय मतलब सभी इस शब्द से परिचित हो गए। ठीक है, इसके अद्वितीय मतलब होता है जिसके समान कोई नहीं। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। अधिगमकर्ता में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होता है, ना ही वह उभयनिष्ठ लक्ष्यों में बांटते हैं। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पारचर्या संभव नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इस एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकास करना संभव है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक
आपका ओपिनियन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनना है दोस्तों, तो हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी आपके एग्जाम पैटर्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। तो प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, इसका अर्थ मतलब यही है कि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचि तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं, इसलिए प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। इसका अर्थ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि क्या दिया गया है कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग कहलाता है? चेतना का, विकास का, विवृद्धि का, संशोधन का। ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बाल विकास सिद्धांत के चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद हम कंसेप्ट वाइज जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी करेंगे। तो मस्तकाधोमुखी या मस्तिष्क अधोमुखी एक निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग कहलाता है? तो ये हमारे विकास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाल विकास का सिद्धांत का चैप्टर चल रहा है आपका। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। जो भी बालक होते हैं उनकी जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर के मध्य की ओर होती है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है, या सिर से सिर पर तथा शरीर के बाहर के मध्य की ओर होती है, या पैर से सिर तथा शरीर के मध्य के बाहर भी होती है। टोटल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। टोटल ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। जब आपको राइट आंसर मालूम होगा तभी दोस्तों आप लोग सही आंसर, करेक्ट आंसर करेंगे और अपने स्कोर को 1+ करेंगे, क्योंकि हमारा CDP में टारगेट है कि 30 में से 25+ का यहाँ पर स्कोर प्राप्त करना है। तो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसे होती है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य की ओर होती है। गांठ बांध कर याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाते रहना है। ठीक है, कहते हैं हमारे रैम और रोम, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रैम सभी की सेम होती है। रैम जितनी बार पहले आपके माइंड में डल गई उतना ही होगा। कहते हैं मोबाइल में 3GB रैम है, 4GB रैम है, ऐसे ही हमारे माइंड में रैम बनी हुई है, लेकिन आपको रोम को बढ़ाना है। ठीक है, रोम को बढ़ाते रहना है ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहे और सारे क्वेश्चन आपके माइंड में स्टोर होते रहें। तो बच्चे के विकास के सिरस सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन बताना है। किस बात कर रहे हैं? बच्चे के सिद्धांत के सिरस्त सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ठीक है, तो सिरस्त जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो कथन बताना है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है कि विकास सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि यह सिरस सिद्धांत के अनुसार हो चाहे किसी भी सिद्धांत के अनुसार हो, विकास बदल नहीं सकता है, विकास सिर से पैर की ओर ही होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ चुका है दोस्तों 13 नंबर 13वां प्रश्न। टोटल 25 प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न यह दिया गया है कि नरेश और मुकेश की आयु समान है। दो व्यक्तियों की यहाँ पे तुलना की गई है आयु में, और उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, और उनके सामाजिक और मानसिक विकास में भी अंतर किया गया है, लेकिन आयु तो समान है। यानी आपकी नियुक्त होती, आप बालक बालिका बनते हैं, जब आपकी नियुक्त होगी, मान लीजिए 5वीं कक्षा में बालक जो है समान है, एक का नाम नरेश दूसरे का नाम मुकेश है, दोनों बालक 10-10 वर्ष के हैं, दोनों बालक समान है, एज में समान है, लेकिन सामाजिक और मानसिक विकास में इन दोनों बालकों में काफ़ी अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो यह विकास किस सिद्धांत के कारण होता है? परमादिता के सिद्धांत के कारण होता है, निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप के सिद्धांत के कारण होता है, या व्यक्तिगतता सिद्धांत, या समान प्रतिपान। तो सभी लोग जानते हैं, मैं क्या बताया था भैया, बात कर रहे हैं हम, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, गांठ बांध लीजिएगा कि व्यक्ति या क्या कहलाता है? व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहलाता है। अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, हर बच्चे की, आप में, हमारे में, सब में अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी अपनी रैम और रोम होता है। ठीक है, तो देखिए रैम तो ठीक है, लेकिन आपको रोम को बढ़ा सकते हैं, ये आपको ध्यान दीजिएगा, रोम को आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है कि सिफेलो काउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। देखिए, चाहे आप शारीरिक विकास शब्द आ जाए तो एक ही आपको क्लिक करना है, सिर से पैर की ओर, कोई ऑप्शन नहीं देखना है, केवल पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में पूछे गए हैं, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 प्रश्न, इसके बाद 10 क्वेश्चन और करेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आप लोग फीडबैक करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, ठीक है। व्यूज़ तो ठीक है, जैसा भी आता है आप लोग प्यार इसने बना देते हैं, बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें। लेकिन आप लोग कमेंट भी थोड़ा बहुत किया करिए, ठीक है। अगर प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे कमेंट कर देंगे तो वाकई में हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतनी एनर्जी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह मेहनत पहुँच रही है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा विकास सिद्धांत यहाँ पर नहीं होगा, हम पढ़ते आ रहे हैं, विकास सिद्धांत की बात कर रहे हैं। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। देखिए शब्द ही दे दिया गया मशीनी प्रक्रिया, ठीक है। तो मशीनी प्रक्रिया जो विकास से दे दिया गया ये गलत है, क्योंकि मशीन में आप स्विच बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी, उसको पावर चाहिए मशीन के लिए, तो यहाँ पे पावर कोई भी नहीं मिलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है, केवल धीमा होगा, तेज होगा, ठीक है, समन्वय बना के चलता है। तो यहाँ पर मशीनी प्रक्रिया नहीं होगा, यही सिद्धांत आपका नहीं होगा, बाकी तीनों आपके सिद्धांत हो जाएंगे। 16वां प्रश्न क्या दिया गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध के विकास से सिद्धांत के, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, या अंतःक्रिया के सिद्धांत से। तो सभी जानते समझते हैं कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये जो विचार है ये निरंतरता का सिद्धांत। भैया प्रश्न से ही बतना, कभी ना समाप्त होना, ये एक लाइन है, कभी ना समाप्त होने वाला या कभी ना समाप्त होना, ये कहला जाता मतलब चलते रहना, निरंतरता की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, आप इधर से चलते जाएंगे वहीं आ जाएंगे, कभी नहीं समाप्त होगा, ठीक है, चलते ही जाएंगे। इसी प्रकार विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, और विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। देखिए संकल्पनाओं की पूछा जा रहा है, तो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत जो होती है वह विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधी होती है, मतलब संबंध की बात कर रहे हैं। तो संबंध किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, सभी कमेंट करेंगे। तो संबंध विकास के सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्या होता है? विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित होगा? तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। किस रूप से? एक सापेक्ष के रूप में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है, सापेक्ष और निरपेक्ष ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु ये एक नमूने को अनुगमन करती है। एक एड़ी से चोटी की ओर, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित की बात कर रहे हैं। देखिए सभी जानते हैं कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, सभी के अलग अलग होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। किस नमूने को अनुगमन करती है? ये जो विकास की गति होती है तो यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को अनुगमन करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी प्यारे मित्र से निवेदन है, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं आज ही ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। और आप लोग दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जायसवाल सर को फॉलो कर सकते हैं, अपने टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलेगा, जायसवाल कोचिंग सेंटर। केवल टीटी परिवार, शिक्षकों का परिवार, वनली वन आपका परिवार, आवर फैमिली की बात कर रहे हैं। 18वां प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हर एक भाई बहन का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, बिल्कुल सपना साकार होगा, प्रैक्टिस और मेहनत करते रहिए। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, यह हम पढ़ चुके हैं, राइट ऑप्शन हमारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो जाएगा। 19वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत होगा? अभी तक क्या प्रश्न बनते थे? विकास का सिद्धांत नहीं है, लेकिन यह प्रश्न है विकास का सिद्धांत है। देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, मतलब यह सिद्धांत भी नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, ये भी आपका गलत दिया गया है। सभी विकास की दर समान नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया कि विकास की दर जो है समान नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, यही आपका विकास का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद 5 बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए निरंतर, परस्पर, समान प्रतिमान, ये तीनों सिद्धांत आपने पढ़ा होगा।
डीएड बीएड की बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है टीटी में तो बुक तो अवश्य लिया होगा। तो बुक में भी देखिए, बुक में क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन थ्योरिकल चीज़ें आप जरूर पढ़ें। बुक लीजिए तो क्वेश्चन हो सकता है पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप थ्योरिकल पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन जो गलत भी होंगे वो भी आप लोग आंसर सही कर लेंगे। ठीक है, पहले थ्योरिकल पढ़ें। ठीक है, कोई भी बुक लीजिएगा। तो कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह विकास का सिद्धांत नहीं होगा। बाकी जो तीनों है ये तीनों आपके विकास के सिद्धांत हो जाएंगे। 21वां प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न कि कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं होगा? किसकी बात कर रहे हैं? अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं होगा। ये भी दोस्तों आपका नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट के समान क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। सभी जानते समझते ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि सभी जानते समान प्रतिमान का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये तीनों अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत है। लेकिन समान प्रतिमान का सिद्धांत जो दिया गया है, हमारा जो विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत जो दिया गया है, दूसरा जो सिद्धांत आपका, यह अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं कहलाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जी हाँ, विकास एक प्रक्रिया है, विकास एक खंडित प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास एक पूर्ण प्रक्रिया है, विकास एक अपूर्ण प्रक्रिया है। तो विकास सभी लोग जानते हैं, विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। 23वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया होगा? देखिए, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी है कि वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, उसको वर्ग बनाना है। वर्ग मतलब सभी लोग जानते हैं ना, चारों भुजाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चारों भुजाएं क्या होती हैं, सभी लोग बताएं। ठीक है, तो उसमें भी यह लगाया कि हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई वह अनुभव करेगा। तो ये बताइए दोस्तों, ये किस सिद्धांत पर आधारित होकर उस बच्चे ने, उस विद्यार्थी ने अनुमान लगाया होगा? विकास निरंतरी होता है, या हम बात करें अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, या विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, या विकास की प्रक्रिया उत्परिवर्तनीय होती है। तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में न होने की प्रवृत्ति से संबंध है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं होगा? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। आप किस ऑप्शन को कलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे? तो विकास का सिद्धांत देखिए, सभी लोग जानते हैं केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, ये आपका गलत दिया गया है। इस टाइप के एक प्रश्न भी आया था। विकास जो है संशोधनीय होगा, संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट यानी हमारे चारों तरफ के आवरण से भी प्रभावित होता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और इस क्लास का, इस सेशन का 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देखिए, निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, समन्वय का सिद्धांत संबंधित है और आपके व्यक्तिगता का सिद्धांत संबंधित है, लेकिन आपका वर्गीकरण का सिद्धांत यह वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं होगा। तो दोस्तों, यह था आपका बाल विकास के सिद्धांतों का चैप्टर, जो अभी तक टीटी एग्जाम के पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन था। और इसके आगे आने वाले प्रश्नों को हम थ्योरिकल प्रश्न लेंगे, थ्योरिकल क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यू जो करेंगे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग टू क्लासेज, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न पर। ठीक है, तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इसी तरह हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। एग्जाम के पहले जो जितनी तैयारी कर लेगा वही उतनी ज़्यादा सफलता हासिल करता है, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, तुरंत कुछ भी कार्य अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।